जब कभी जीवन में मुसीबतें आती हैं या बहुत परेशानियां आती हैं, तो मुझे याद है हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर कभी भी कोई मुसीबत या परेशानी पीछा न छोड़ रही हो, तो उस समय बजरंग बाण का पाठ किया जाना चाहिए। बजरंग बाण एक वो औषधि है या एक वो ताकत है कि जिसके पाठ करने से बड़ी व्याधियां, बड़ी से बड़ी विपत्तियां कट जाती हैं। जब भी आप मुश्किल में हो, आपके प्राण मुश्किल में हो, बजरंग बाण का पाठ करिए। हर हालत में आप उस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। जब भी आप भयंकर मुसीबत से घिरे हो, परेशानियों से बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, नौकरी में भयंकर मुश्किल हो, नौकरी छूट गई हो या छूटने वाली हो, तन वंत से किसी ने बाधा पहुंचाई हो, तो आप कोई भी खतरे में हो, आप किसी भी संकट में हो, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। संकट से तुरंत आपको मुक्ति मिलेगी। ये शत प्रतिशत सत्य है। बजरंग बली का बजरंग बाण हमेशा आपकी ऐसे मौकों पे सहायता करता है। यह भी कहा जाता है कि जहां बजरंग बाण के पाठ किया जाता है, वहां हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। अब आप समझिए कि यह बजरंग बाण क्यों अचूक है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी श्री राम के भक्त हैं। आप श्री राम का नाम लें और हनुमान जी आपकी मदद के लिए ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी के आराध्य प्रभु श्री राम की सौगंध दिलाई गई है। इसीलिए जब आप श्री राम के नाम की सौगंध उठाएंगे, तो हनुमान जी आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे। आप याद करिए, बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन पंक्तियों में दिलाई गई है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारीमर, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखुनाथ मर्याद नाम की। जना जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। उठ 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 चलु तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई। देखिए, भगवान बजरंग बली को उठाने के लिए जब अगर आप राम की शपथ लेते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मदद के लिए बजरंगबली आपके पास ना आए। और समझिए कि आप अगर इस बजरंग बाण का पाठ रोज करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके अगर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसका पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छा है। बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठ के करते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर आप गणेश जी की पहले वंदना करते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूज्य भगवान हैं, अपने गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद बजरंग बाण की पाठ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। भगवान राम और सीता का ध्यान करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। बजरंग बाण का संकल्प लेके पाठ करते हैं, तो और भी अच्छा है। आपकी मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण करने के लिए भगवान से आप प्रार्थना करें, आपको संकल्प आपका पूरा होगा। उस हिसाब से अगर आप करते हैं, तो वो और भी अच्छा है। हनुमान जी को अगर आप प्रसाद के रूप में चूरमा या लड्डू आदि अर्पित करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। और आप जमीन पे बैठ के, कुश के बने हुए आसन पे बैठ के अगर इस बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो ईश्वर सचमुच में आपकी मदद के लिए आपको समक्ष उपस्थित रहेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब पाठ पूर्ण हो जाए, तो हनुमान चालीसा पढ़ें, भगवान राम का स्मरण और करें और उनसे निवेदन करें कि वो हनुमान जी से कहें कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। अगर आपके मानसिक परेशानियां चल रही हों, तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में और रात में सोने से पहले अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो उसका भी बहुत बढ़िया फल मिलता है। अब आप समझिए बजरंग बाण लिखा किसने है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण की रचना की थी। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने किसी मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से मदद की गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से उनके सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से लोगों को ऐसा विश्वास है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। देखिए, हर चीज की अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं, लेकिन बजरंग बाण आपकी मदद के लिए बनाया गया है। ध्यान रखिए, कभी किसी का बुरा करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए, अनैतिक कार्य सिद्धि या विवाद में विजय के लिए इस बजरंग पाठ का पाठ
ना करें। भगवान ये नहीं चाहते कि आप किसी गलत चीजों में पढ़ें। सामान्य कष्ट या बाधा से अगर आप घबराए हुए हैं, तो भी आप मतलब कहते नहीं है कि आप एक मच्छर को मारने के लिए जो है आप तोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मौकों पर बजरंग बाण का पाठ ना करें। सिर्फ प्रार्थना ही काफ़ी है, बजरंग बली आपकी मदद करेंगे। ठीक है? अगर आप बिना किसी प्रयास के अपने कार्य सिद्धि के लिए बजरंग बाण का पाठ करते हैं, या अनावश्यक धन, ऐश्वर्य, पद और भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, या किसी का मालिकाना हक छीनने के लिए बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो ये पाठ कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। उल्टे बजरंगबली बाबा आपको जो है ना, कहते हैं कि मदद भी नहीं करेंगे और साथ ही आपसे नाराज भी हो सकते हैं, रुष्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि बजरंग बाण एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा आपके पास अ, अटूट कहते नहीं कि काट है, कि जिससे आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को, विघ्न को, बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अपने फेवर में जो है सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप बजरंग बली का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, उनको जो है आप अपनी परेशानियों से जो कहते हैं ना दूर करने के लिए उनको मनाइए। लेकिन कभी भी किसी अनैतिक कार्य के लिए उनको जो है तंग ना करें। बस मेरी आपसे यही निवेदन है। जय बजरंगबली बाबा, जय श्री राम, जय भारत।